जय माता दी दोस्तों। दिवाली के शुभ अवसर पर मैं मेरे समस्त बगलामुखी परिवार की ओर से आपको शुभकामनाएं देता हूं। आप देख रहे हैं ये माँ बगलामुखी मंदिर जो चंडीगढ़ से 30 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है, उसके कुछ दृश्य जो मंदिर को सजाया गया है। ये नवरात्रों के अंदर माँ का जो है जागरण के दृश्य। मंदिर की जो खास बात ये है कि ये मेन रोड पर नहीं है। मेन रोड से आगे तकरीबन 1.5 किलोमीटर अंदर पहाड़ों के अंदर है, और आपको ऐसी फीलिंग रहेगी कि जैसे आप वैष्णो देवी जा रहे हो। चारों तरफ से पहाड़ है, चारों तरफ से पहाड़ है। बीच में मंदिर का निर्माण माता रानी ने खुद आकर ही करवाया है। माता के आदेश से ही हुआ है ये मंदिर। और 101% जो भी व्यक्ति सच्ची भावना से यहाँ पे आता है तो उसका काम 101% बनता है। परंतु ये एक मेरी सोच से भी बाहर है कि कई लोग मंदिर से सिर्फ 2 किलोमीटर तक आते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। माँ जिसको बुलाती है वही एंट्री उसकी होती है। दूर दूर तक कोई घर नहीं, कोई ट्रैफिक नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इस जो मंदिर है का कोई मेरा जो लोग जो बहुत बड़ी महान आत्माएं हैं वो ये कहती हैं कि आपका जो है ये पिछले 7 जन्म से पहले का इस मंदिर से लिंक है। कहीं पांडव ने यहाँ पे मंदिर की स्थापना की थी और आप यहाँ के पुजारी थे। जो उन महान आत्माओं का ये कहना है। क्योंकि मैं तो एक बिल्कुल साधारण व्यक्ति और साधारण व्यक्ति के साथ साथ कोई मैं साधु संत भी नहीं हूँ। भाई मैंने भगवे डाल रखे हूँ, या मेरी कोई इतनी साधना भी नहीं है कि मैं ये कहूँ कि मैंने माता रानी की बहुत साधना की है, सिद्ध किया हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है। परंतु मुझे इतना ज़रूर है कि माँ के सामने बैठकर अगर आप अपनी समस्याएं माँ को बोलते हो तो घर जाने से पहले ही आपकी समस्या हल हो जाती है। ये मेरा दावा है ये। और जंगल के अंदर मंदिर बनाने का मतलब ये नहीं है कि मंदिर से हमने कोई कमाई करनी थी। अगर ऐसा होता तो मंदिर को फिर जैसे कि आजकल शहर के अंदर मंदिर बन रहे हैं, बड़े बड़े लाइनें लग रही हैं, ऐसा भी यहाँ कुछ नहीं है। जो बस का है आने जाने का वो भी मेरे हिसाब से 1 या 2 ही बसें आती हैं इस साइड के अंदर। अभी दिवाली पर मैं माँ बगलामुखी जो है यंत्र
हवन कर कर तैयार कर रहा हूँ। कुछ तवीज़ भी तैयार करूँगा लिमिट के। जिस भी मेरे भाई को चाहिए वो ले सकता है। और जो यहाँ पे आता है और माँ बगलामुखी का हवन करवाता है, उसके लिए हमारा कोई वो नहीं है। वो अपने हिसाब से श्रद्धा अनुसार वो माँ के चरणों में रख सकता है। माँ के मंदिर का निर्माण भी चल रहा है। अगर कोई चाहे तो मटेरियल, सीमेंट, सरिया, कुछ भी वो दे सकता है। पैसों का कोई मतलब नहीं। अभी पीछे नवरात्रों के अंदर 9 दिन भंडारा चला है, तो मैं आप सब से, जिन लोगों को समस्याएं हैं, क्योंकि जब आदमी बीमार होता है तभी वो डॉक्टर के पास जाता है, वैसे वो हॉस्पिटल की तरफ देखता भी नहीं है। तो अगर किसी को किसी भी तरह की समस्या है और वो कहीं से भी हल नहीं हो रही है, तो मैं चाहूँगा कि आप एक बार आकर सिर्फ दर्शन करें। माँ के दर्शन मात्र से ही, ये आपको स्क्रीन पर भी दिख रही है माँ बगलामुखी। बहुत ही सुंदर सौम्य रूप है माँ का। तो एक बार अवश्य आए। और मेरे जो ज्योतिषी भाई हैं वो तो 100% आए, क्योंकि यहाँ से जो इनको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, जो ताकत मिलेगी माँ के द्वारा, वो अपने आप में एक विचित्र है। और माँ खुद उपाय बताएगी आपको। किताबी उपाय अलग चीज़ है। कोई कस्टमर आपके पास आता है, कोई जजमान आता है, भाई मुझे ये समस्या है, तो आप उससे 1-2 दिन का टाइम लोगे और माँ के जब आप मंदिर में आते हो, दर्शन करते हो, उसके बाद आपको ऐसी ताकत मिलने वाली है कि वो माँ आपको खुद बताएगी कि इसको ये उपाय कराओ। उपाय बड़े विचित्र उपाय होंगे जो आपको किसी भी किताब के अंदर, किसी भी ग्रंथ में वो उपाय नहीं मिलने वाले। ऐसा भी हुआ है कि माँ ने एक ही आदमी ऐसा, एक बार ऐसा हुआ है कि किसी ने मंदिर के नाम से पेटीएम किया और अगले ही दिन मैंने उसको वापस कर दिए उसका पैसा, जितने भी उसने करवाए। माँ ने कहा इसके मुझे पैसे स्वीकार नहीं है। ऐसा चमत्कार भी हुआ है। और एक ही बार हुआ है ऐसा मेरी ज़िंदगी के अंदर। मैं उनका नाम नहीं लूँगा, राजस्थान से हैं वो लोग। उन्होंने कुछ पैसा जमा कराया, स्क्रीनशॉट भेजा मुझे कि माँ के चरणों पे और मुझे ये काम है, तो साफ मना हो गया। अभी भी मेरे पास वो स्क्रीनशॉट जो है सेव है वापसी का। मैंने उनको हाथ जोड़कर निवेदन किया कि माँ ने आपका पैसा स्वीकार नहीं किया। अब क्यों नहीं किया, किस लिए नहीं किया, ये मुझे नहीं पता। पीछे एक फिल्म के कुछ लोग आए थे, फिल्मी दुनिया के कुछ लोग थे, मैं नाम नहीं बताऊंगा उनका। आज उनका इतना अच्छा काम है कि उनके पास अब समय भी नहीं है। इतना काम है कि समय नहीं है। फ़ोन आते हैं, हमने आना है, परंतु उनके पास समय ही नहीं निकलता। तो दीपावली के अवसर पर
मैं आपको फिर एक बार मुबारकबाद देता हूँ और मैं चाहूँगा कि आप सब एक बार दर्शन करने ज़रूर आएँ। जय माता दी, जय माता।